बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। किचन में इस्तेमाल होने वाला स्पंज जल्द बदल देना चाहिए क्योंकि इसमें 54 अरब जरासीम भरे होते हैं। जर्मनी के साइंसदानों ने 14 मुख्तलिफ बावर्ची खानों से हासिल किए गए स्पंज का DNA टेस्ट कराया, जिससे पता चला कि हर स्पंज में करोड़ों जरासीम मौजूद हैं, जिससे टाइफाइड, हैजा और ताउन तक फैल सकता है। रिसर्चर्स में कहना है कि इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से आम तौर पर घरों में बीमारियां फैलती हैं। स्पंज को अगर गर्म पानी में उबाला जाए या इसकी खूब सफाई की जाए तब भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। रिपोर्ट में दावा किया गया कि टॉयलेट में जितने जरासीम होते हैं उससे कहीं बढ़कर स्पंज में पाए जाते हैं, जबकि सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्पंज पर 54 अरब बैक्टीरिया पाए गए। आमलेट के अज्जा फेंटते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चम्मच पानी मिला लिया जाए तो आमलेट नरम और फूला हुआ बनता है। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करके ठंडी जगह पर रखें। उसका जायका नहीं बदलेगा। अगर गोश्त में से हल्की सी बू महसूस हो तो इस पर 1 चम्मच आटे की भूसी अच्छी तरह मल दें और 10 मिनट के बाद धो लें। आलू कटने के बाद कुछ देर बाद ही रंग बदलने लगते हैं और काले हो जाते हैं। आलू काटने के बाद अगर इन्हें थोड़ी सी फिटकड़ी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो आलू काले नहीं होंगे। अगर आटा गूंथते वक्त नमक और पानी के साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लें तो रोटी नरम बनती है। खाना पकाने के बाद एक काम जो करने का दिल ही नहीं चाहता वो है किचन की सफाई। तो क्यों ना किचन में काम इस तरह किया जाए कि खाना पकाने के बाद ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मुश्किल ये है कि हर कोई इतनी सफाई, महारत और सुलझे अंदाज से काम नहीं करता, क्योंकि किचन अनवाओ इकसाम के खाने बनाने के बाद भी सिमटा रहे। अगर आप खाना पकाने के बाद सफाई से बचना चाहती हैं तो खाना पकाने के दौरान ही काम समेटती जाएं। खाना पकने रख दें तो शेल्फ फ़ौरन साफ कर दें। इस दौरान फारिग ना रहें। पकाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हाथ के हाथ धो लें। फर्श पर पानी गिर जाए तो फ़ौरन साफ करें। शेल्फ पर रखे गैर ज़रूरी सामान, मिसाले की बोतलें इस्तेमाल के बाद वापस कैबिनेट में रख दें। जो ख़वातीन काम करने के साथ साथ इसे समेटना भी जानती हैं उन्हें मालूम है कि काम में जिस कदर टाल मटोल की जाएगी उलझन उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप भी कोशिश करें कि सफाई से चिढ़ने के बजाय उसमें अपने लिए खुशी और आसानी ढूंढ लें। जब सफाई से सुकून हासिल होने लगे तो काम करना मुश्किल नहीं लगेगा। इस तरह आप मिनटों में किचन की सफाई कर लेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों के लिए हार्ट अटैक का सबब बन सकती है? हैरत अंगेज़ इंकशाफ। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव नेगेटिव हो तो फ़िज़ाई आलूदगी के दौरान आपको हार्ट अटैक, दिल का दौरा होने के खदशात बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में सामने आई। अमेरिका के इंटरमाउंट हार्ट इंस्टीट्यूट में होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई कि अगर फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत 10 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है और इस दौरान AB पॉजिटिव नेगेटिव
ब्लड ग्रुप वाला शख्स घर से निकले तो इसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तहकीकाती टीम के सरबराह बेंजामिन हॉरन का कहना है कि अगर फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत 25 माइक्रोग्राम मीटर हो तो ये इंतहाई ख़तरनाक हद है। अगर इसकी सतह कम है तो ये ख़तरे का बास नहीं हो सकती। मुशाहिदे के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या नेगेटिव है उन लोगों में फ़िज़ाई आलूदगी के दौरान हार्ट अटैक के खदशात कम पाए गए। मुहक्किक बोरन का कहना है कि जुनियाती मुताले में ये बात भी सामने आई कि मज़कूरा ओ ब्लड ग्रुप के लोग दीगर 3 ग्रुप्स ए, बी और ए बी पॉजिटिव नेगेटिव के मुकाबले में ज़्यादा महफूज हैं। उनका कहना है कि लोगों को फ़िज़ाई आलूदगी के दौरान घबराने की ज़रूरत नहीं, ताहम उन्हें इस दौरान घर से बाहर निकलने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तहकीक में ये बात भी सामने आई कि 25% माइक्रो क्यूबिक मीटर की फ़िज़ाई आलूदगी के दौरान ओ ब्लड ग्रुप्स वाले अफराद को भी आर्जा कल्ब या सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। मुहक्किक का मज़ीद कहना है कि रोज़ाना की वर्जिश और बरवक्त तिब्बी मुआयने की वजह से आर्जा कल्ब से महफूज रहा जा सकता है।